अगर आपके मन में संतोष है तो दुनिया में आपसे अमीर कोई नहीं। आप यदि शांत है तो दुनिया में आपसे सुखी कोई नहीं। और यदि आप दयावान हैं तो दुनिया में आपसे सुंदर इंसान कोई नहीं। पारस जी, जिसके जीवन में पारसनाथ हैं, जो खुद का नाथ है, वो अनाथ कैसे हो सकता है? मन में संतोष होता है, तृष्णा नहीं होती है। जीवन में इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? मुनियों को देखो, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष, शांति, दया, धर्म, ये ऐसी चीजें हैं जो स्वाधीन हैं और इन भावनाओं के बल पर उत्तम आयु का बंध होता है। आज के मुख्य श्रोता और उनका प्रश्न दोनों भी जबरदस्त है। हम भारतीय लोग, धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक जीव जन्म मरण करता है। आज हम इंसान की योनि में जन्मे हैं, सौभाग्य से हमें जो भूमिका मिली है हम उसे निभा रहे हैं। लेकिन अगर ये इंसान का जीवन पूरा हुआ तो इसके बाद हम किसी दूसरी आयु में भी जाएंगे। तो हम कौन सी आयु में जाएंगे? क्या हम वापिस इंसान बन सकते हैं? क्या हम देव बन सकते हैं? क्या हम सिद्धों के लोक में पहुंच सकते हैं? क्या हम जानवर तो नहीं बन जाएंगे? और सारी लोगों की मन की बात उन्होंने कही कि हम ऐसे क्या करें कि हमेशा जो कर्मों का बंध चल रहा है और जिसमें जिंदगी में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं आयु बंध के, तो हमें जब भी आयु बंध हो, श्रेष्ठ आयु का बंध हो। कर्म तो होते हैं और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जेलर साहब बैठे हैं, पारस नाम है। एक पारस ऊपर बैठे हैं, एक और ऊपर बैठे हैं और एक नीचे बैठे हैं। जो सबसे ऊपर बैठे हैं पारस, वो सब कर्मों से, विकारों से दूर हो गए, पारसनाथ बन गए, भगवान बन गए। जो मंच पर बैठे हैं, सत्कर्म करते हुए लोगों को भी सत्कर्म के रास्ते चलाने की कोशिश करते हैं और जो गड़बड़ करते हैं उनको जेल के अंदर बंद करके रखते हैं। और जो नीचे बैठे हैं वो भी देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वल बना रहे हैं। पारस मणि अरु पार्श्व में बड़ो आतुरो जान। पारस मणि अरु पार्श्वनाथ में बड़ा अंतरो जान। वो लोहा सोना करे, ए करे आप समान। पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर जनता को, लोगों को अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए पारस प्रभु की शरण में रहिए। जो भगवान की आराधना करता है, जो धर्म ध्यान करता है, जो जीवों पर दया रखता है, जो औरों की आत्मा को भी अपनी आत्मा के समान समझता है, किसी को दुख नहीं देता है, कष्ट नहीं देता है, सताता नहीं है,
वो इंसान इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता है। यानी आयु बंध जब होगा तब होगा, और अगली गति को जीव जब भोगेगा तब भोगेगा। लेकिन आपको इसी इंसान की योनि में एक आदमी में 4 रूप देखने को मिल सकते हैं। एक इंसान है वो देवता की तरफ हो सकता है, दूसरा इंसान है वो मनुष्य की तरह हो सकता है, तीसरा इंसान है वो शैतान की तरफ हो सकता है, चौथा इंसान है वो हो सकता है जानवर की तरह हो सकता है। देखिएगा, एक छोटा सा उदाहरण लें आप। एक रिक्शा वाला, आजकल रिक्शे कम हो गए, लेकिन कलकत्ते में आज भी वो आदमी खींचता है उस टाइप का एक तांगा, एक रिश्ता चलता है। उसको क्या बोलते हैं? कलकत्ते में आज भी इंसान खींचता है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी का कलकत्ता चतुर्मास हुआ था। कलकत्ता का चूड़ीवाल परिवार उपस्थित भी है। उनको होगा ख्याल में कि आज जहाँ 4 व्हीलर बड़े वाहन आ गए, उस समय भी आज भी वहाँ आदमी खींच करके दौड़ता है, चलता है। तो गुरुवर सन्मति सागर जी अक्सर बताते थे, बोले तुम लोग साधु होकर के भी तप करने से डरते हो, तुम लोग साधु होकर के भी उपवास करने से डरते हो, तुम्हें खड़े होकर ध्यान के लिए कहा जाता है तो तुम परेशान हो जाते हो। अरे इंसान मिला है, अपनी इच्छा से तपस्या करोगे तो भगवान बन जाओगे, और नहीं तो बिना इच्छा के मजबूरी में काम करने वाले तो कलकत्ते में देख लो आप, इंसान हो करके भी एक गाड़ी पकड़ करके जानवर की तरह दौड़ते हैं। उस पर 1-2 लोग सवार हो जाते हैं, उनका सामान सवार होता है, और आदमी, बैटरी नहीं, मशीन नहीं, तो वो जीव नहीं है क्या? इसलिए ईमानदारी से तपस्या करो, जिस क्षेत्र में हो ईमानदारी से निष्ठा से वो काम करो। भगवान ने बहुत दिया है, सत्कर्म के योग से बहुत कुछ मिला है आपको। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के लायक ईमानदारी से, बिना मीन मेघ के जो हमसे बन पड़ता है समाज देश के कल्याण के लिए वो करो। शैतान है ये, सब कुछ करा लिया, मौके पर पहुंच गया, फिर भी गाली सुना करके उसको खाली हाथ रवाना कर दिया। वो भूखा पेट आदमी परेशान। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, ऐसे कभी नहीं बनना। दूसरे जानवर की तरह आदमी होते हैं, जानवर की तरह बैठ गए, सामने वाला दौड़ रहा है, रिक्शा खींच रहा है, हाँफ रहा है, जानवर की तरह जो आदमी है बैठा है। घाटी आती है, उतरने को तैयार नहीं है। फिर भी चिल्लाता है, भाई थोड़ी जल्दी कर, जल्दी चल, नहीं तेरे से काम होता है तो करता काहे को है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग आदमी काम यदि कर रहा है तो समझना उसके पीछे कोई मजबूरी होगी। कभी उसका मजाक मत उड़ाइए, और कभी उसे आधी अधूरी मजूरी दे करके उल्लू मत बनाइए। बने तो 2 पैसे ज़्यादा दे दो, मालूम कर लो कि कंडीशन क्या है, क्या कारण क्या है। ये जानवर की तरह आदमी, और पहुंचने के बाद आधे रुपए देता है। वो कहता है कि साहब 100 रुपये हुए। अरे 50 बहुत होते हैं, 10-10 रुपये में तो लोग छोड़ देते हैं, तुम्हें हम 20 रुपये दे रहे हैं, लो लेना है तो लो, नहीं तो मैं ये भी नहीं देता। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि कैसे नहीं दोगे। जानवर की तरह आदमी, उसे मालूम तो पड़ रहा है कि ये भी इंसान है, लेकिन उसके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहा है। दूसरा, इंसान की तरह इंसान, इंसान की तरह इंसान, सौदा हो गया, स्टेशन जाने का हो गया, 100 रुपये में हो गया, और वो इंसान की तरह इंसान बैठता है गाड़ी में। जब घाटी आती है तो कहता है, भाई धीरे चल, तेज भागेगा तेरी सांसें भरेंगी, तकलीफ होगी।
10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा करता हूं, मैं उतर जाता हूं, तुम घाटी चढ़ा ले पहले, फिर बैठ के चलेंगे। इंसान की तरह इंसान की दूसरे की भावनाएं समझता है, दूसरे की कंडीशन समझता है, दुख दर्द समझता है और उसे बांटने की कोशिश भी करता है। इंसान की तरह इंसान है ये। मौके पर पहुंच करके उसे 100 रुपये भी देता है, धन्यवाद भी देता है, तूने समय पर पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया। और इंसान में ही देवता पाटनी जी बैठे हैं, कोई समझदार श्रावक बैठा है और देखता है कि बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ी मेहनत से गाड़ी खींच रहे हैं, और फिर घाटी आती, वो कहते कि ठहरिए दादाजी, मैं धक्का लगाता हूँ। खुद सवारी बन के बैठे हैं लेकिन मैं धक्का लगाता हूँ, आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ा देता। और आप मेहनत करिए ही मत, मैं चला जाऊंगा, मैं दूसरी रिक्शा कर लेता हूँ, आप ये 200 रुपये रख लो और आज आपकी आजीविका का काम आएंगे, परिवार के काम आएंगे। देवता जो परिस्थितियां समझे, लोगों की भावनाओं को समझे, लोगों के मन को समझे और ना काम करवा के, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। वो पहचान लेते हैं कि किस टाइप का सब्जी वाला है, रिक्शे वाला है, काम करने वाला है, झाड़ू वाला है, बाई जी हैं, जो भी हैं। अगर समझ में आ रहा है कि स्थिति बहुत कमज़ोर है और हम सक्षम है, तो मौके पर थोड़ा काम करा के भी ज़्यादा सहयोग कर देते। उस मजदूरी की कीमत 50 रुपये है, फिर भी 100 रुपये दे देंगे, 200 रुपये दे देंगे, फिर कभी काम करवा लेंगे, फिर आ जाना आप, अभी आप रख लो। ये आत्मीय था, वो भी तो जीव है। आज कौन किस कर्म के उदय से मारा मारा फिर रहा है, किन के कौन से कर्म हैं, और हम भी उनके साथ अन्याय, दुराचार, दुर्व्यवहार करें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पशु पंछियों के प्रति भी अपनापन होना चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? आज आप इंसान के चोले में हैं तो आप जानवर को कुछ नहीं समझते, धक्का देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग मिलेंगे, उनकी पूंछ में पटाखे बांध देंगे, गले में कुछ ऊल जलूल चीलें फंसा देंगे, खाने के लिए ऐसा कुछ डाल देंगे कि तड़प तड़प करके वो उछल कूद करें और मर तक जाएं। बिल्कुल गलत है। यानी यही कर्म बनते हैं और यही नई आयु के आश्रव बंध में कारण बनते। जेलर साहब, जैन शास्त्रों में कर्म सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसकी बात तुलसीदास जी ने भी की और गीता में कृष्ण ने भी की, लेकिन जैनाचार्यों ने उस पर पूरे शास्त्र अलग से रचे और उन्होंने कहा कि जीव किस तरह के कर्म करता है, किस तरह के तो भोगना पड़ता है। अब जैसे आदमी 3 तरह से कम, लगभग मन, वचन और काय, 3 तरह से कर्म करता है। मन, वचन, काय। काय माने शरीर। शरीर से जब कोई पाप करता है, शरीर से कोई अपराध करता है, और जब बड़ा फोकस हो जाता है उस पर, जब वो भारी हो जाता है, तो फिर उसे पुलिस पकड़ती है, उसकी रिपोर्ट होती है, FIR होती है और उसे सज़ा मिलती है। और कहाँ जाता है? जेल में जाता है, जेलर साहब की कस्टडी में जाता है। शरीर से पाप करने वालों को पुलिस पकड़ लेती है। इसमें भी कई चालाक लोग होते हैं, बच के निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ से बच सकते हो, परमात्मा के हाथ से नहीं बच सकते। जो किया है वो कहीं ना कहीं भोगना तो पड़ता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिलता है ना? अपने कर्मों का फल मिलता है। काय से पाप हो गए तो पुलिस दंड देती है, वचन से पाप हो गए तो समाज दंड। समाज के वरिष्ठ जन बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे,
समाज में किसी परिवार ने ज़्यादा गाली गलौज कर दी, आपस में मुठभेड़ कर दी, तो बचनों का दंड कौन देता है? समाज देती है। आज तो उसमें कमी आ गई, खाप पंचायतें होती हैं कहीं कहीं, लेकिन उसमें बुद्धिजीवी कम होते हैं, बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। सामाजिक पंचायतें होना बुरी चीज़ नहीं है पारस जी। जो एक ज़माना रहा है और उसमें पंचायतें बना ली गई तो देखा जाए वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके नाम पर जो तमाशे हो गए, अति हो गई और कमज़ोर पक्ष को एकदम जलील करके रख देते हैं, वो चीज़ें खराब है। अनुशासन हर समाज में होना चाहिए। आपका अनुशासन देखो आगे से पीछे तक कैसे एक क्रमबद्ध तरीके से भगवान की भक्ति में विराजे। बैठने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन, व्यवहार का अनुशासन, शादी विवाह का एक सिस्टम, एक अनुशासन। ऐसा ना हो कि उच्छृंखलता छा जाए। तो समाज दंड देती है वचनों का। आपके वचन ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, समाज कहती है भाई इनसे थोड़ा बच के रहिए, इनसे थोड़ा रोटी बेटी का व्यवहार मत करिए, साल भर के लिए इनको अपनी कमेटी में, अपनी पार्टी में ही मत बुलाइए। होता है, वचनों का दंड देती है समाज। और मन से किए गए पापों का दंड कौन देता है? मन से। मन तो ना समाज देख रही है, ना पुलिस वाले देख पा रहे कि मन में क्या चल रहा है। तो मन से होने वाले पापों का दंड हमें अगले अगले भाव में कर्म सिद्धांत से मिलता है। मन वचन काय तीनों की चेष्टा से आश्रव बंद होता रहता है। काय वंग मनः कर्म युगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कसाय कसायो सांप्राये केर्या पथयो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरे विशेषेभ्य तद विशेषा। आप पूरा तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ो, उसमें बहुत अच्छे से बताया कि आप क्या कर रहे हैं तो क्या आयु, कौन सा आश्रव बंद हो जाएगा, कि हम क्या करें कि हमें अच्छी आयु बंधे, ये जीवन पूरा हो जाए तो भी हम किसी अच्छी पर्याय में जाएं, किसी धर्मात्मा के घर में जन्म हो जाए, किसी देव योनि में जन्म हो जाए, किसी अच्छे परिवार में पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि कोई खोटा आयु बंध जाए। आयु बंधता कैसे है? हम पल पर जो जो भाव करते हैं, जो जो विचार करते हैं, जो जो संस्कार बनते हैं वो, और वही संस्कार, वही विचार आयु बंध, कर्म बंध, 8 कर्मों के बंध में कारण। ज्ञान वर्ण दर्शन वर्ण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, 8 कर्म हैं। 148 उनकी उत्तर भेद हैं। ज्ञान किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। कारण है उस तरह की कर्म का आवरण। साता किसी को बहुत है, किसी को नहीं है। किसी को दुख बहुत है, कारण बाह्य परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन कर्म बहुत अपनी जगह है। इतने लोग बहुत शांति से बैठे हैं, इनमें कोई व्यक्ति बैठा बैठा भी दुखी हो सकता है।